हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम सब 17 नवंबर से 24 नवंबर तक की न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है। आपकी इस बार थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा कहीं बिजी थी इस टाइम में, इसी वजह से। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, Which country recently honored PM Modi with the highest civilian honor? किस कंट्री ने रिसेंटली पीएम मोदी को सम्मानित किया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से? तो किसने किया है? नाइजीरिया ने किया है। PM Modi has been recently was awarded the country's highest civilian honor by the government of नाइजीरिया। ओके, एंड जो ये इसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो इसे जीकॉन भी कहते हैं। ठीक है। एंड पीएम मोदी जो है वो सेकंड पर्सन ऐसे बन चुके हैं जो जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। इनके पहले ये अवार्ड जो है क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। किसे दिया गया था? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को दिया गया था। अब हमारी पीएम मोदी ऐसे सेकंड पर्सन बन गए हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इसका? जीकॉन, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस? किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है। क्या? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार थोड़ा देख लेते हैं इस चीज़ को। UAE has launched an ambitious initiative to establish the Global Energy Efficiency Alliance। और इसे कब किया गया? तो COP29 हेल्ड, जो कि अभी अजरबैजान में हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ, तो उसमें इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 100% एग्जम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है 100% एग्जम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? मतलब रोड और रजिस्ट्रेशन जो टैक्सेस हैं उसमें 100% छूट दे दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह टैक्स वगैरह लगता है, रोड टैक्स लगता है, उसका एकदम फ्री कर दिया गया है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। किस स्टेट ने ऐसा किया है? तो तेलंगाना ने ऐसा किया है, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। तो इसे प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा कदम उठाया गया है ताकि पॉल्यूशन कम हो। अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। तो यही सब के लिए सब किया जाता है। नेक्स्ट है, नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था, वो किस स्टेट में है? तो वो कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। तो NTCA ये क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नोटिफाई किया है कि नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मैसूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, उसे कोर एंड इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मतलब बांदीपुर टाइगर रिजर्व का इम्पॉर्टेंट एरिया बताया गया है इसे, नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। इसे कोर एरिया मतलब नोटिफाई करने के लिए इसे इम्पॉर्टेंट बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कोस्टल विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी फॉर बाय यूनेस्को? रिसेंटली जो है कोस्टल विलेजेस ऑफ विच स्टेट, मतलब किस स्टेट के कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया गया है? तो किसे किया गया है? उड़ीसा के कुछ विलेजेस को सुनामी रेडी यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक। सो 24 coastal village of Odisha have been recognized as tsunami ready by the UNESCO।
ये जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओशनोग्राफिक कमीशन IOC ऑफ यूनेस्को है। एंड ये जो है अवेयरनेस के लिए होती है, ताकि ये लोग पहले से अवेयर रहें, ये कुछ स्ट्रैटेजीज बना के रखें, ताकि जैसे सुनामी वगैरह आए तो क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड इट्स integrated antenna system unicorn to the Indian naval ships। किस कंट्री ने प्रोवाइड कर रहा है यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम इंडिया के नेवल शिप को? कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो जापान प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यूनिकॉर्न एक ऐसा होता है कि ये जहाज में, मतलब नाव में, शिप में लगा रहता है। ठीक है, ये हल्का सा इस शेप में होता है। एक यूनिकॉर्न, हाँ, एक मूवी आई थी ना, वो कौन सी थी, वो हड़प्पा के ऊपर थी ना वो, उसमें एक जानवर होता है, उसके सर पे ऐसे एक सींग रहती है, उसे भी यूनिकॉर्न कहते हैं। तो उसी के सिंबल जैसा ये है, होता है। एंड जापान इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो जापान हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न टू द इंडियन नेवल शिप्स। ये यूनिकॉर्न है क्या? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, एंड इट इज़ अ कोनिकल स्ट्रक्चर दैट हाउसेज एंटीनाज ऑन द वॉरशिप। जो ये वॉरशिप्स होते हैं उस पर लगता है ये कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 हेल्ड? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 कहाँ हुआ? तो लीमा पेरू में हुआ। कहाँ हुआ? लीमा पेरू। सो इकोनॉमिक समिट किसने होस्ट किया इस बार? लीमा पेरू ने किया। एंड US एंड चाइनीज लीडर रिसेंटली वार्नड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स अहेड एट एन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक टाइम्स इन लीमा। एंड जो ये APEC है, ये जो कब बनी थी? 1989 में बनी थी। और ये क्या करती है? फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है, इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्रमोट करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस? सो फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो BSNL लॉन्च करने जा रहा है। कौन लॉन्च करेगा? BSNL। आगे देखते हैं, इसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है? ताकि जो रिमोट एरिया होते हैं, जो जहाँ तक अच्छे से नेट वगैरह नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक भी पहुँच सके, इसीलिए इसे BSNL ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है कैग का। ठीक है, इसे एकदम रट लीजिएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैग जो हमारे कंट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है इनफैक्ट, उसका अपॉइंटमेंट किया गया। और किसे किया गया है अपॉइंट? तो संजय मूर्ति जी को किया गया है कैग के पोजीशन पे अपॉइंट। और इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे तो बच्चों वाली चीज़ है, पर बहुत लोग को नहीं पता होता है, इसी वजह से कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है, विच इज़ द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? रिसेंटली 56 टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और कौन सा है वो? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा ये चीज़ को। ये टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई टाइगर रिजर्व का नाम दे दे, और पूछ ले किस स्टेट में है, तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और ये 56 टाइगर रिजर्व है। और इसे हमारे जो क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी ने, उन्होंने ये बता दिया है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ आप बताइएगा कि ये हमारे कंट्री का 3rd
लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, तो बाकी जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं वो कौन से हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट। रिसेंटली जो है इंडिया ने एक रॉकेट को, एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है, उसका नाम क्या है एंड ये पूछा है, और जो फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो क्या नाम है उसका, GSAT-N2 या फिर GSAT-20, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, GSAT-20 या फिर GSAT-N2। एग्जाम में दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, GSAT-N2 भी और GSAT-20 भी, ठीक है। तो ये जो है स्पेस एक्स तो एलॉन मस्क की एक कंपनी है जो कि रॉकेट वगैरह बनाती है, तो उन्हीं की एक रॉकेट है फैल्कॉन 9 रॉकेट, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, फैल्कॉन 9 रॉकेट का, जिससे कि GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। और ये जो GSAT-20 है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है फैल्कॉन 9 रॉकेट से, और ये क्या है, हाँ बता चुकी हूँ इसे मैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एंड इसे बनाया किसने इस सैटेलाइट को, तो NSIL ने बनाया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसे बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली जो है किस कंट्री ने नया कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया, तो किस कंट्री ने किया है, गैबॉन ने किया है। एक रेफरेंडम कराया गया जिसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को, नया कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया गया, ठीक। And the purpose of this constitution is to end the hereditary rule that has been going on for 55 years and ensure the restoration of the democratic civilian government। मतलब वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया, और वहाँ पे जो हेरिडिटरी रूल था उसे भी ख़त्म करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट है, who became the winner of the 14th Hockey India Senior National Championship 2024। 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कौन रहा 2024 का, कौन रहा, उड़ीसा, एक बार से मैं क्रॉस चेक करूंगी, ओके, हाँ ठीक है, उड़ीसा ही है, उड़ीसा ने जीत लिया है 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप को, ठीक, और इन्होंने हराया है हरियाणा को जो कि दो बार से चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट है, द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वॉज रिलीज्ड रिसेंटली ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, तो किस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे रिलीज़ किया गया, तो G20 के दौरान रिलीज़ किया गया। कब किया गया, G20 के दौरान। सो लूला दा सिल्वा ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने अब यही मतलब होस्ट कर रहे थे G20 समिट को, ठीक है, जो कि रियो दी जेनेरियो में हो रहा था। एंड जो ये जो इनिशिएटिव इन्वॉल्व है उसमें 148 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 82 कंट्रीज़ हैं, एंड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NGOs भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार ऑर्गेनाइज्ड। किस स्टेट में पूर्वी प्रहार जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें 3 आर्मीज़ ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये कहाँ पे हो रहा था, तो अरुणाचल प्रदेश के शी योमी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, और 14 से 17 नवंबर तक ये चला। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है, यूपी के लखनऊ में बन रहा है। सो इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क
कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रहा है। और ये जो है पूरे वर्ल्ड का 5th ऐसा नाइट सफारी पार्क बनेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर। और ये 900 एकड़ में बन रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने 2026 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 हेल्ड? संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज 2024 कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? अहमदाबाद में हुई। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन, ये अहमदाबाद एंड पोरबंदर में हुई 18-19 नवंबर 2024 में, ठीक है। इसमें जो है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। आगे देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? पहला खो खो वर्ल्ड कप कौन कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो इंडिया। तो जो पहला होता है उसे याद रखना चाहिए, कौन का लॉन्च कर रहा है? तो इंडिया। नेक्स्ट है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024? तो किसने जीता है वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? तो किसने जीता है? इंडिया ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? किस कंट्री ने रिसेंटली वाटर शॉर्टेज की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर किया है? तो इक्वेडोर ने। रिसेंटली साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वेडोर, जहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज। 60 ईयर्स में, मतलब 6 डिकेड, मतलब 60 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, SECI हैज साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? SECI ने साइन किया है MOU किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए। तो H2 ग्लोबल, H2 ग्लोबल के साथ MOU को साइन किया है SECI ने। SECI क्या है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया है MOU H2 ग्लोबल के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है, ADB रिसेंटली अप्रूव्ड टू हुम अ लोन ऑफ $200 मिलियन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? ADB ने रिसेंटली अप्रूव किया है लोन 200 मिलियन का। किसे अप्रूव किया है ये लोन? ठीक है, $200 मिलियन का लोन किसे अप्रूव किया गया है? फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए। तो किसे किया गया है? श्रीलंका को $200 मिलियन को अप्रूव किया गया है, ठीक है। देखिए आज कुछ नॉइस आ रही होगी, उससे आप लोग मैनेज कीजिएगा प्लीज़, उसके लिए आज थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली PM मोदी वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? अभी हमने एक नाइजीरिया का देखा अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया PM मोदी जी को, एंड और भी दिए गए, वो किस कंट्री ने दिया? तो डोमिनिका ने दिया। डोमिनिका के प्रेसिडेंट हैं सिल्वेने बर्टॉन। इन्होंने क्या किया? PM मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया, और उसका नाम क्या है? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। इसका नाम याद रखा कीजिए, सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है और कंफ्यूज बहुत करता है, ठीक है। और इन्हें अवार्ड क्यों दिया इन्होंने? क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी इनकी कोविड-19 टाइम पे, जब पैंडेमिक चल रहा था तब। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025? कौन सा स्टेट होस्ट करने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स को 2025 में? तो बिहार करने जा रहा है। तो बिहार इज गोइंग टू होस्ट द प्रेस्टिजियस खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन द ईयर 2025। ये कहाँ होगा? बिहार में होगा। नेक्स्ट है,
Recently, ISRO has signed an agreement with which country's space agency for the गगनयान मिशन? रिसेंटली इसरो ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है गगनयान मिशन के लिए? तो किसके साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये जो इसरो एंड ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी जो ये साइन किया गया है मिशन को, तो इसमें क्या है, ये एक एग्रीमेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया हेल्प करेगा इंडिया को उनके क्रू मॉड्यूल रिकवरी में। गगनयान मिशन जो जा रहा है उसमें जो उनका क्रू मॉड्यूल होगा, जब वो नीचे आएगा तो उसको रिकवर करने में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया की हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? किस कंट्री ने कौन सी कंट्री होस्ट करेगा ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को? कौन सी कंट्री करेगा? इंडिया, हमारा प्यारा भारत। सो ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को इंडिया होस्ट करेगा। न्यू दिल्ली में ये होगा और 25 नवंबर से 30 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, और ये जो है PM मोदी लॉन्च करेंगे इसे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 एंड जो PM मोदी हैं वो लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर्स ऑफ ICA? कौन सी कंट्री ISA का फुल मेंबर बन गया है? तो आर्मीनिया। आर्मीनिया जो है वो 104th मेंबर बन गया है ISA का। ठीक है, ISA क्या है? ये एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए प्रमोट करता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश कौन बने हैं? AMM नासिरुद्दीन। देखिए, जो पड़ोसी देश होते हैं उनके भी हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, आज की न्यूज़ ये ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।